संत में एक चैप्टर हमारा रिवीजन के लिए बचा है। कल हमने नीलकंठ का रिवीजन किया। वसंत में एक चैप्टर और है, वीर कुंवर सिंह, है ना। ये चैप्टर बचा है हमारा। उसके बाद वसंत कंप्लीट है आपकी रिवीजन में। फिर हम ग्रामर शुरू कर देंगे और महाभारत के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन बाकी हैं। तो जिस दिन मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी उसी दिन मैं आपको एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देती रहूंगी महाभारत की। तो आप वो भी तैयार करते रहिए, ठीक है। तो आज हमारा वसंत का कंप्लीट हो जाएगा, आज या कल 2 दिन में हो जाएगा। तो मंडे से हम ग्रामर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम वीर कुंवर सिंह लेसन का रिवीजन करेंगे। इसकी समरी में आपको बताती हूँ। समरी और क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ टेक आउट योर वसंत बुक, लेसन वीर कुंवर सिंह। इस पाठ में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, बख्श खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध यानी बहुत अधिक उम्र के, है ना, वयोवृद्ध यानी जिनकी उम्र बहुत ही अधिक थी, व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। उनके माता पिता पंचरत्न कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह अपने पिता की ही तरह वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को स्वतंत्रता का झंडा, विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल सन 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे अत्यंत चतुर तथा साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। कुंवर सिंह कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए,
तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यक्षगान किया जाता है। तो ये वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ खास समरी के रूप में हमने पढ़ा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ देख लीजिए। जिसने ऑडियो ऑन कर रखा है ऑडियो बंद कर दे अपना। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? वीर कुंवर सिंह, उत्तर है वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। उनके व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती हैं। पहला, साहस। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है। जैसे उनके द्वारा स्वयं ही अपनी घायल भुजा को काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया। तीसरा, स्वाभिमानी। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। चौथा, सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इसलिए इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्य कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। तो ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, साहस, उदारता, स्वाभिमानी, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, इन सभी को आपको सरल भाषा में याद कर लेना है। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर है, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके। बचपन में घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती, इन सब कामों में उन्हें मजा आता था। और ये सारे जो कार्य उन्होंने बचपन में किए, इन कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ और वे अंग्रेजों से मतलब स्वतंत्रता सेनानी बनने में उन्हें काफी मदद मिली। है ना, तभी वे साहसी थे, वीर थे, तभी वे अंग्रेजों से लोहा ले सके। तो जो बचपन में उन्होंने कार्य किए वो कार्य उनके आगे चलकर भी बहुत काम आए। तीसरा प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने कभी धर्म संबंधी भेदभाव नहीं किया। इसीलिए इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए तथा सभी की शिक्षा की समान व्यवस्था की। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना को भी बनाए रखा। वे वीर और साहसी थे, लेकिन वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे और सभी को महत्व देते थे। सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। सभी हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी हो, सभी के त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे और हर धर्म के लिए उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए। है ना, मकतब यानी वही विद्या का जो केंद्र होता है। तो इस तरह सांप्रदायिक सद्भावना भी उनमें बहुत थी। चौथा प्रश्न है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है
कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उत्तर, अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई, जिससे जहर फैलने की आशंका थी। तब कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काट कर गंगा में समर्पित कर दी। यह उनके साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशाला, पाठशाला आदि निर्माण कार्य करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किए जाएंगे। तो पाठ के इन घटनाओं से, प्रसंग यानी इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि वे बहुत साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। पांचवा प्रश्न था, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर है, आमतौर पे हम देखते हैं जनरली जो मेले लगते हैं वो मेले एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। कुछ चीजें खरीदना बेचना वहां होता है, मिलना जुलना वहां होता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने उस समय इस तरह के मेलों का उपयोग किस प्रकार किया? आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं, किंतु वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया। कि वे मेलों का उपयोग क्यों करते थे? कि उस समय मेले में भीड़ बहुत होती थी और भीड़ में अंग्रेजों को भी नहीं पता चलेगा कि किस तरह से मीटिंग की जा रही है, कहाँ इतने सारे लोग हैं, तो अंग्रेज भी नहीं पता कर पाएंगे कि यहाँ मीटिंग चल रही है। तो वे वहां पर गुप्त योजनाओं को बनाने में और जो भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई एक्टिविटी उन्हें करनी है, कोई क्रांतिकारी गतिविधि उन्हें चलानी है, उसे क्रियान्वित करना है, इन सभी की योजनाएं वहां पर वो गुप्त मीटिंगों में लिया करते थे, है ना। और इस जिससे अंग्रेजों को आसानी से पता न चल सके कि मेले में भी कोई मीटिंग हुई थी। तो वे मेले का उपयोग इस तरह की बैठक करने के लिए, गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए करते थे। छठा प्रश्न है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर इसमें जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जो लिखे हैं वही लिखें, आप कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई भी 4 सेनानी आप दूसरे भी ले सकते हैं, यदि आपके नॉलेज में कोई और भी हैं तो ले सकते हैं। यहाँ तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है कि इन्होंने सन 1857 के आंदोलन में भाग लिया था। तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था। उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडु यवलेकर था। जून 1858 से लेकर 1859 तक तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। दूसरा, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था, के बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। भारत की आजादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई, जब गाय एवं सुअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध जताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। तीसरा, बहादुर शाह जफर 1775 में उनका जन्म हुआ और 1862 में उनकी मृत्यु हुई। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू भाषा के माने हुए शायर। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जिसका नाम अब म्यांमार है, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। चौथे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो, उनमें रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से
ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर हमने देखे अभी, है ना। इसके बाद के जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, अनुमान, कल्पना वगैरह, वो क्वेश्चंस आप खुद देख लेंगे। उनमें ऐसे कुछ आंसर है नहीं। भाषा की बात का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, ठीक है। इसके बाद एक और है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पीडीएफ, वो भी देख लीजिए। वीर कुंवर सिंह पाठ के अनुसार कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कहाँ की गई? वीर कुंवर सिंह पाठ के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले कुछ वीरों के नाम लिखिए। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वीर कुंवर सिंह पाठ के आधार पर बताइए। वीर कुंवर सिंह पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सन 1857 क्रांति की क्या उपलब्धियां रही? ये तो ऊपर आ गया क्वेश्चन। कुंवर सिंह को देशभक्ति तथा स्वाधीनता की प्रेरणा किससे मिली? जगदीशपुर अंग्रेजों के हाथ से चले जाने के बाद कुंवर सिंह ने उसे दोबारा कैसे जीता? उसके बाद गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सॉल्यूशन देखिए इसके। पहला प्रश्न था वीर कुंवर सिंह पाठ के अनुसार कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कहाँ की गई थी? कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। दूसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह पाठ के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले कुछ वीरों के नाम लिखिए। उत्तर है, देश को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक वीरों ने अपना तन मन अर्पित कर दिया। उनमें प्रमुख है नाना साहेब, धुंधुपंत, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह आदि। तीसरा प्रश्न था, 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वीर कुंवर सिंह पाठ के आधार पर बताइए। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि सन 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता रूपी महल की नींव इसे ही माना जाता है। हमने जो 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, वह स्वतंत्रता की जो नींव थी वो 1857 में ही रख दी गई थी। नींव का मतलब कि शुरुआत, है ना। इस स्वतंत्रता संग्राम की जो स्वतंत्रता प्राप्त करने तक जो लड़ाई लड़ी थी इन सेनानियों ने, उसकी शुरुआत 1857 में की गई थी। चौथा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो लेसन हमने पढ़ा है हमें उससे क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। वीर कुंवर सिंह पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश और मातृभूमि को सर्वोपरि समझना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए हमें अपना तन मन धन लुटा देना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें परोपकारी, उदार तथा संवेदनशील बनकर जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1857 की क्रांति की क्या उपलब्धियां रही? पहली तो यही उपलब्धि थी कि स्वतंत्रता जो हमने प्राप्त की 1947 में, 1857 की क्रांति ने उसकी नींव का कार्य किया ना। सबसे पहले शुरुआत 1857 में ही हुई। 1857 को पर उपलब्धियां क्या क्या रही? 1857 की क्रांति की क्या क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, ध्यान से आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया।
इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद करा दिया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई में ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। उनकी सेना ने अंग्रेजों को परास्त किया। इस खुशी के मौके पर जगदीशपुर में सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। छठा प्रश्न है, कुंवर सिंह को देशभक्ति तथा स्वाधीनता की प्रेरणा किससे मिली? जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति व स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्हीं के कहने पर कुंवर सिंह ने देश के कई स्थानों पर जाकर विद्रोह की गुप्त एवं सक्रिय योजनाएं तैयार की। इस संत बाबा से मिलने पर उनमें एक शक्ति का संचार होता था। क्वेश्चन नंबर 7 था, जगदीशपुर अंग्रेजों के हाथ में चले जाने के बाद कुंवर सिंह ने उसे दोबारा कैसे जीता? स्थानीय जमींदारों के असहयोग और आधुनिक तब हथियारों की कमी के कारण कुंवर सिंह की हार हुई और जगदीशपुर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। वीर कुंवर सिंह ने फिर भी साहस नहीं छोड़ा और भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। वे क्रांति के अन्य संचालकों के साथ मिलकर मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। 22 मार्च 1858 को अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध में आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने कब्जा किया और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचकर अंग्रेजी झंडा उतार दिया और अपना झंडा फहराकर अधिकार कर लिया। इसके बाद गद्यांश के जो प्रश्न थे, गद्यांश में पाठ का नाम वीर कुंवर सिंह है। पहला तो दानापुर और आरा की लड़ाई का क्या असर हुआ? दानापुर और आरा की लड़ाई का असर क्या हुआ कि पूरे बिहार में आजादी की आग फैल गई, है ना। इसका आंसर है पूरे बिहार में आजादी की आग फैल गई। तीसरा प्रश्न था, जगदीशपुर की पराजय का कारण क्या था? इसकी पराजय का कारण था देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, जमींदारों द्वारा क्रांतिकारियों को साथ मिलना, उन्नत हथियारों की कमी, उपयुक्त सभी, है ना। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। पराजय के बाद कुंवर सिंह भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? वे योजनाएं बनाने में कुशल थे, दूरदर्शी थे, वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, है ना। ग वाला। पतन शब्द का विपरीत शब्द है उत्थान, है ना। चौथा उत्थान। पतन शब्द का विलोम शब्द विपरीतार्थी शब्द होता है उत्थान। ठीक है, तो ये दोनों ही पीडीएफ में ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। आप ठीक है, ये लेसन से रिलेटेड और कुछ किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले, है ना। किसी भी क्वेश्चन में या लेसन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ में भेज रही हूँ। जिन लोगों ने नहीं लिखे हैं क्वेश्चन आंसर, अभी भी समय है, वो लिख लें, पीडीएफ से लिख लें, ठीक है। और एक एक कॉपी मैंने कहा वसंत का कंप्लीट हो गया है आपका, जो चैप्टर्स टर्म 1 के बाद वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो आप भेज सकते हैं मुझे पीडीएफ में। ओके, नाउ आई एम लिविंग द क्लास। और कल देखते हैं हम कल क्या करते हैं, नहीं तो मंडे से तो हम ग्रामर शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।